हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजवेव के ऊपर। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ और क्लास है ये हमारी सुपर फ्लोज के ऊपर, है ना। तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि सुपर फ्लोज क्या होते हैं। ठीक है, सुपर फ्लोज की हम बात करें तो सुपर फ्लोज का मतलब होता है कि कोई भी अति, जिसको हम बोलते हैं ना अति, कहने का मतलब उस वर्ड की हमें आवश्यकता नहीं है और उस वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो गलत है। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिए और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और 101% आपको 101% मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ कि कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाएगा। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी एग्ज़ाम्स में वहाँ से भी कुछ पूछा जाएगा और यहाँ से भी 101% किसी ना किसी एग्ज़ाम में जहाँ इंग्लिश से आपकी मुलाकात होती है वहाँ पर 101% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना वीडियो को और अंत तक देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और ध्यान देना कि कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर दे, है ना। और बहुत ही जल्दी ही आपको एक बहुत ही खुशी की बात हम आपके लिए लाने वाले हैं, है ना। उसके लिए वेट करें, हम आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वो देखिएगा दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है रिसीड, क्या लिखा हुआ है? रिसीड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिसीड लिखा हुआ है ना। और यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न लिखा हुआ है, रिट्रीट लिखा हुआ है, रिट्रैक्ट लिखा हुआ है, रिकॉल लिखा हुआ है, रीइंबर्स लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला जो मैंने लिखवाया, इनका मतलब ही क्या होता है? पीछे, बैक, वापस, है ना। तो वहाँ पर यदि इन शब्दों के बाद में यदि आपको बैक नज़र आता है ना, बैक नज़र आता है, इट मीन्स वो सुपर फ्लोज है। क्या है? सुपर फ्लोज है। इट मीन्स वहाँ पर हम बैक का यूज़ नहीं करेंगे, गलती से भी मत कर देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें आगे ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत में। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विपरीत होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विपरीत होता है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, यदि कॉन्ट्रेरी आ रहा है तो इट मीन्स विपरीत है, लेकिन बट भी तो विपरीत को ही सेंस दिखाता है। देखिए, जैसे मैंने खाना खा लिया है लेकिन, मैंने खाना खा लिया है लेकिन वर्ड आते ही हमें कोई ना कोई ऐसा लगता है जस्ट इसके अपोजिट कोई काम हुआ है, कि उसने नहीं खाया है ना। इसका मतलब विपरीत में कोई काम हुआ है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी जहाँ आता है वहाँ बट का यूज़ हम नहीं करते हैं। इस चीज़ को जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में बात करूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ ए वेट फॉर लिखा हुआ है, यहाँ वेट फॉर लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो हमें दिक्कत यहाँ आती है कि ए यहाँ रेफरेंस में नहीं आएगा, इसके साथ ही आएगा। अवेट फोर के साथ, अवेट के साथ फोर आता है या वेट के साथ फोर आता है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर W लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ, अवेट, है ना। यहाँ फोर अवेट के साथ, वेट के साथ फोर। तो देखिए दोस्तों, अवेट के साथ कभी भी फोर नहीं आता है ना, और वेट के साथ फोर का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कजिन। कजिन क्या होती है? सुना होगा आपने, कजिन सिस्टर कभी सुना है? कजिन ब्रदर कभी सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि कजिन वर्ड है ना, वो अपने आप में ही सेंस बताता है कि कजिन होता है चचेरा मेरा भाई, भाई बहन दोनों की बात होती है। तो यहाँ पर कजिन वर्ड बताते ही हमें पता चल जाएगा, तो इसका मतलब इसके साथ हम ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए सफिशिएंट, इट शोज द इनफ। सफिशिएंट शोज द इनफ, देन we will not use the enough, है ना, with the sufficient। sufficient यदि सेंटेंस में कहीं नज़र आ रहा है तो वहाँ enough का यूज़ नहीं होगा, है ना। दोनों आपस में सेम है ना, इनका यूज एक साथ नहीं होता है। और enough के साथ very आता है तो भी वहाँ पर हम, मतलब enough कहीं पर दिखाई दे रहा है और very आ रहा है तो वहाँ पर enough के लिए very और enough पर्याप्त है, यानी very के लिए enough ही पर्याप्त है, हम यहाँ पर वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसके तो देखिए दोस्तों, ये देख लीजिएगा एक बार, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कंप्राइज यदि आता है ना, कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज़ हम नहीं करेंगे। इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये सुपर फ्लोज है। सुपर फ्लोज का मतलब कि इनका यूज़ यहाँ पर हम नहीं करेंगे, यानी मतलब ये यहाँ यूज़ करना बेतुका है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। कावर्ड देखिए, कावर्ड का मतलब होता है कायर, और कायर अपने आप में नाउन है। तो कायर्ड बॉय और कायर्ड गर्ल लगाना सही नहीं है, इट मीन्स ये भी सुपर फ्लोज है, यहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। काइंडली के बाद प्लीज़ और रिक्वेस्ट नज़र आता है, वो भी
गलत है, क्योंकि काइंडली अपने आप में प्लीज़ वाला सेंस से शो करता है, तो वहाँ पर हम प्लीज़ नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद देखिएगा बैग एंड बैगेज है ना, बोरिया बिस्तर जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ हम विथ का यूज़ नहीं करेंगे। ये कुछ वर्ड्स है, ठीक है, ये हमारे एरर डिटेक्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए रिपीट, रिकॉल, रिबर्न, रिब्यूल्ड, इट मीन्स कोई काम दोबारा हो रहा है ना। रिपीट का मतलब दोबारा करना, रिपीट करना, दोबारा बुलाना, ठीक है ना। रिबॉर्न दोबारा जन्म हुआ, ठीक है ना। रीबिल्ड दोबारा निर्माण करना, ये सारे अगेन बोल रहे हैं। अगेन मीन्स बार बार, यानी दोबारा ही काम हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अगेन यदि आया है तो वो सुपरफ्लॉज है। इनके साथ यदि ये अगेन आता है तो सुपरफ्लॉज है। इसके बाद बात करें दोस्तों, अंटिल अनलेस, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, डिने, बेयरली, प्रोहिबिट, लेस, इटीसी, ये क्या है, अपने आप को नेगेटिव सेंस देते हैं। ये वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं, तो वहाँ पर हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। यदि कहीं पर भी आपको नॉट का यूज़ नज़र आता है इनके साथ, इट मीन्स वहाँ पर सुपरफ्लूज है, वहाँ गलत है, वहाँ पर हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने बात की यहाँ पर सपोज, इफ़, इन केस, वुड, दैट, शुड, ऑल आर सिनोनिम्स है ना। यानी ये इनके साथ, सपोज के साथ इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते, इन केस का यूज़ नहीं कर सकते, वुड, दैट का यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इनका एक साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। एक और आपके लिए लेटेस्ट बात लास्ट की जो है वो मैं आपके सामने ये लाया हूँ। देखिए दोस्तों, 5 PM लिखा हुआ था, 5 AM लिखा होता है, कई बार ऐसे लिखा होता है 5 AM इन द मॉर्निंग, 5 AM इन द मॉर्निंग। इट मीन्स ये सुपरफ्लूज है। क्यों? क्योंकि यहाँ AM दिया है तो मॉर्निंग को शो कर रहा है, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग लगाना सुपरफ्लूज है। यहाँ पर बात करें 5 PM इन द इवनिंग लिखा होता है, 5 PM इन द इवनिंग, तो वो भी क्या है, सुपरफ्लूज है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, तो आप क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।